ये फोटोज हैं हमारे संविधान के उस पेज की जिसमें संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर करके देश के संविधान पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई। पूरे 284 सदस्यों ने संविधान की कॉपी पर अपने साइन किए, जो कई पन्नों में जाकर खत्म हुए। लेकिन इन सभी साइन किए पेजेस को देखते समय एक अटपटी चीज दिखती है। ये चीज है पहला पन्ना, जहां पर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन किए थे। अब अगर आप इस पेज को ध्यान से देखोगे तो लगेगा जैसे इस पेज पर जो प्रेसिडेंट के साइन हैं वो बड़ी अलग जगह पर किए गए हैं, जैसे उनसे बाद में ये साइन कराए गए हों या फिर उनके लिए वहां पर जगह ही नहीं छोड़ी गई। यही नहीं, इस पेज पर ना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साइन हैं और ना ही सरदार पटेल के। इस बात को लेकर कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद से पहले ही साइन कर दिए, जबकि सबसे पहले साइन करने होते हैं प्रेसिडेंट को। कहा जाता है कि पंडित नेहरू के लालच के चलते उन्होंने प्रेसिडेंट से पहले ही साइन कर दिए, जो कि प्रेसिडेंट का अपमान है। एक तरह से नेहरू ने उनका क्रेडिट ले लिया। ऐसे कई मैसेज और दावे आपको मिल जाएंगे जहां पर यह बात की जाती रही है काफी टाइम से। लेकिन क्या सचमुच पंडित नेहरू ने ऐसा किया था? इस पर साइन किए गए पेपर को देखकर तो ऐसा ही लगता है। आखिर क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन बड़ी अटपटे तरीके से किए गए हैं और क्या हुआ था उस दिन जब ये साइन किए जा रहे थे? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब देश आजाद हो रहा था तब देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए था। इसके लिए 6 दिसंबर 1946 के दिन संविधान समिति बनाई गई। करीब 389 सदस्य इसमें शामिल थे। तमाम बहसों और जिरहों के बाद 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान लिखे जाने का काम पूरा हो गया। अब जिस साइन की बात मैं कर रहा हूं, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, उसकी कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 1950 के दिन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उनके मसौदे पर सबको साइन करने थे। इस हस्ताक्षर का मतलब यह होता कि वो सभी सदस्य जो साइन कर रहे हैं वो संविधान को अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की आखिरी मीटिंग का दिन था। इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के पटल पर संविधान की कॉपी रखी। खास बात यह थी कि यह संविधान की कॉपी को मशीन से नहीं छापा गया था, बल्कि पेन से लिखा गया था, अपने हाथों से लिखा गया था। आगे बढ़ने से पहले आप बताइए कि आपने आखिरी बार पेन से कब लिखा था, क्योंकि अब तो टाइपिंग का जमाना है। मुझे तो पेन से लिखना बहुत पसंद है और मैं इस्तेमाल करता हूं बॉल पेन का लिखने समय। खैर, संविधान के हाथ से या पेन से लिखी 2 कॉपियां रखी गई, एक कॉपी इंग्लिश में, दूसरी कॉपी हिंदी में। संविधान सभा के सदस्यों ने इन दोनों कॉपीज पर साइन किया। जब सभा समाप्त हुई तो सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वो ओरिजिनल कॉपी पर साइन करें और अपनी स्वीकृति दें। राजेंद्र प्रसाद ने खुद इस दौरान कहा कि वैसे तो सभी सदस्य अपनी बैठने की जगह के हिसाब से बारी बारी से आकर अपने दस्तखत करें, लेकिन क्योंकि पंडित नेहरू को पब्लिक ड्यूटी के लिए जाना है, इसलिए मैं उन्हें सबसे पहले साइन करने के लिए आमंत्रित करूंगा। इसके बाद बारी बारी से सभी सदस्य संविधान की प्रति पर यानी कॉपी पर हस्ताक्षर करें। इसके बाद बारी बारी से सभी सदस्य आए और उन्होंने साइन किए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पेज से संविधान सभा के सदस्यों के दस्तखत शुरू होते हैं, उस पहले पेज पर पंडित नेहरू के बाद ना तो डॉक्टर अंबेडकर और ना ही सरदार पटेल जैसे महान लोगों के साइन हैं। अब अगर आपको लगता है कि नेहरू ने ऐसा जानबूझकर किया, उन्होंने जानबूझकर राजेंद्र प्रसाद से पहले साइन कर दिया और सरदार पटेल या अंबेडकर के साइन के पहले पेज पर जानबूझकर साइन उनके नहीं आने दिए, तो ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि जहां पर 8वीं अनुसूची खत्म हो रही थी, आखिरी पन्ना था संविधान का, वहां से पंडित नेहरू ने साइन किए थे। लेकिन उसके बाद जितने भी लोगों ने साइन किए वो सब सीटिंग ऑर्डर के हिसाब से किए गए। ये ऑर्डर राइट साइड से शुरू हुआ। यही वजह है कि दाहिनी ओर बैठे मद्रास के सदस्यों ने नेहरू के बाद साइन किए। तभी आपको एन गोपाल स्वामी के साइन पंडित नेहरू के बाद मिलेंगे। इसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और दूसरे कई लोगों ने साइन किए। सरदार पटेल के साइन आपको दूसरे पेज पर इसीलिए मिलते हैं। इसमें पंडित नेहरू की कोई साजिश नहीं थी। अब रही बात राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर की, तो यह सच है, और जैसा मैंने आपको बताया भी, कि पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति से पहले साइन किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए खुद राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। लेकिन हो सकता है कि नेहरू के साइन करने के बाद जो जगह पेज पर बची थी, उसमें उनके ऊपर साइन करने की कोशिश में उनको पंडित नेहरू के ऊपर तिरछी लाइन में साइन करना पड़ा, क्योंकि परंपरा के अनुसार वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उनके साइन को नीचे नहीं होना था बल्कि ऊपर होना था। इसीलिए उन्होंने अपने साइन पंडित नेहरू के थोड़ा ऊपर कर दिए
और इन सबसे भी बड़ी बात जो आपको ध्यान रखने वाली है, साइन करने का यह काम हो रहा था 24 जनवरी के दिन, और तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिर्फ संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति तो वो बाद में 26 जनवरी 1950 को निर्वाचित किए गए। इसलिए यह कहना कि राष्ट्रपति के साइन की जगह पर नेहरू ने साइन कर दिए, ये अपने आप में एक गलत तथ्य है। जिन राजेंद्र प्रसाद का साइन हम देखते हैं वो उस दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर साइन कर रहे थे, ना कि राष्ट्रपति के तौर पर। दोस्तों, ये बातें इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच मतभेद जो थे वो काफी प्रसिद्ध रहे हैं। पंडित नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वो राजेंद्र प्रसाद की जगह पर सी राजगोपालाचारी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफी कोशिशें भी की, लेकिन फिर काफी कंट्रोवर्सी हुई और उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया, यानी राजेंद्र प्रसाद को। यह कहानी क्या है ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि साइन करने में नेहरू की कोई साजिश नहीं थी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।